देवी भागवत का छठा स्कंद। सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछने लगे कि इंद्र ने किस पाप के से वृत्तासुर का वध किया, ब्रह्म हत्या किसको लगी। व्यास जी ने उत्तर दिया, विश्व में अहंकार भरा पड़ा है, वह यह विश्व माया के वशीभूत है। ब्रह्मा इंद्र आदि भी माया के वशीभूत होकर क्रमशः कार्यों को संपन्न किया करते हैं। आदिकाल में त्वष्टा ने विश्वरूप नाम का एक लड़का पैदा किया। वह 3 मुख वाला था। एक मुख वेद का पाठ करता, दूसरा मदिरा का पान करता और तीसरा मुख संसार के प्राणी मात्र को निरखता रहता। एक बार अपने उपकार के लिए उन्होंने एक तपस्या प्रारंभ की। इंद्र घबरा उठे और उसने उनकी तपस्या में भंग डालना आरंभ कर दिया। अप्सराएं भी विश्वरूप को न रिझा सकी। अंत में उनके शरीर में इंद्र ने वज्र उठाकर मारा। वह निर्जीव से धरती पर गिर पड़े। इंद्र ने तछा से कहा कि वह उनका सर उनके धड़ से अलग कर दे। प्रथम तो तछा ऐसा कार्य करने के लिए तैयार न हुआ, पर प्रलोभन देने पर उसने स्वीकार कर लिया और विश्वरूप के तीनों मुख गर्दन से काटकर अलग कर दिए। उनके तीनों सिरों से कबूतर, गौरैया और तीतर पैदा हो गए। त्वष्टा को अपने बेटे विश्वरूप की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, तब वे इंद्र से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से तपस्या करने लगी। 8वें दिवस तपस्या की वेदी से वृत नाम का एक पुत्र निकल आया। त्वष्टा ने उसको इंद्र से बदला लेने का आदेश दिया। वृत देवलोक जा पहुंचा। इंद्र बहुत चिंतित हुए। घोर संग्राम छिड़ गया और अंत में वृत से भयभीत होकर देवता भाग गए। त्वष्टा बहुत खुश हुई और वृत से बोली कि अब वो तपस्या आरंभ करके, क्योंकि धन, ऐश्वर्य, मान, जीत आदि तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होती है। वृत ने तपस्या शुरू कर दी, जिससे ब्रह्मा ने प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। वृत ने वरदान मांगा कि न मैं रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं। मेरी मृत्यु न गीली वस्तु से हो और न सूखी वस्तु से हो। न मैं पत्थर से मारा जाऊं और न लोहे से मारा जाऊं। काठ और हथियार आदि से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर त्वष्टा के आदेशानुसार वृत इंद्र के पीछे दौड़ पड़ा और उसने इंद्र को अपने मुख में झपट से रख लिया। देवताओं में हलचल उत्पन्न हो गई। सब देवता बृहस्पति गुरु के पास आए और वहां पर जम्भाई को जन्म दिया गया, जिससे वृत जम्भाई लेने लगा, जिससे मौका पाते ही इंद्र उसके मुख से बाहर आ गए। 10,000 वर्ष तक संग्राम छिड़ा रहा और अंत में वृत ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं इंद्रलोक के सिंहासन पर बैठकर त्रिलोकों का प्रशासन करने लगा। सभी देवता विष्णु जी की शरण में भागे भागे पहुँचे। विष्णु जी देवताओं से कहने लगे कि वृत से मेल जोल करके उसे धोखे से मारा जा सकता है। वज्र में प्रवेश करके मैं भी उसके संहार का भरसक प्रयत्न करूंगा। तुम महामाया की आराधना करके उसको प्रसन्न करो। देवी ने भुवनेश्वरी की आराधना करके उसको प्रसन्न कर लिया। देवी ने वृत को संहार करने का देवगणों को वचन दिया। देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने वृत से इंद्र की झूठी मैत्री करा दी। पहले तो वृत को देवताओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु बाद में वह देवताओं पर विश्वास कर बैठा और इंद्र तथा वृत में झूठी मैत्री हो गई और दोनों ही साथ साथ भ्रमण करने लगे। कालांतर में इंद्रदेव ने अपने मित्र वृत को सागर के किनारे लिवा ले गया और वहां ले जाकर वज्र में सागर के फेन को लपेट कर उससे वृत को मार डाला, क्योंकि महामाया और विष्णु ने भी वज्र में प्रवेश कर लिया था। यह विश्वासघात देखकर मुनि, देवता, ऋषि आदि इंद्र को बुरा भला कहने लगे और स्वर्ग से भागकर इस प्रकार इंद्रदेव को मानसरोवर के एक कमल के नाल में छिपकर वास करना पड़ा। त्वष्टा ने इंद्र को श्राप दिया कि वह राज्य भ्रष्ट होगा। शासक के अभाव में देवताओं ने पृथ्वी के धार्मिक राजा नहुषु को लाकर इंद्रासन पर आसीन कराया और उसको विभिन्न शक्तियां प्रदान करके इंद्र बना डाला। राजा ने अप्सराओं के साथ विहार करना आरंभ कर दिया और इंद्राणी से वह कहने लगा कि तुम भी आकर मेरी सेवा श्रुता करो। इंद्राणी को अपने सतीत्व भंग होने की आशंका होने लगी। राजा नहुषु ने देवताओं से इंद्राणी मांगी। भयभीत होकर देवताओं ने इंद्राणी से कहा कि तुम नहुषु के पास जाओ। इंद्राणी डर से कंपित होकर गुरु बृहस्पति के पास गई।
बृहस्पति ने इंद्राणी को समझा बुझा कर जिससे राजा के पास जाकर बोली कि अभी मैं इंद्र को ढूंढवाती हूँ, अगर उनकी मृत्यु हो गई होगी तो मैं आपके आगोश में आ जाऊंगी, अतः तब तक आप संतोष रखिए। राजा राजी हो गया। बृहस्पति जी ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया जिससे इंद्र पर लगी हुई ब्रह्म हत्या पृथ्वी, सरिता, वक्ष तथा स्त्री में विभाजित हो गई, किंतु इंद्र फिर भी शुद्ध न हो सके। इंद्राणी ने भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की जिससे महामाया ने इंद्राणी को अपनी दूती द्वारा इंद्र के पास भेज दिया। इंद्राणी को देखकर इंद्र बोले कि तुम किसी भी प्रकार राजा नहुषु को ऋषि की पालकी में बिठा दो तो ऋषि श्राप से पीड़ित होकर वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। पति की आज्ञा मानकर इंद्राणी श्रृंगार करके नहुषु के पास गई, जिससे राजा ने कहा कि आज हमारा मन तुमसे विहार करने को चाहता है। इंद्राणी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी विहार कर सकती हूँ जबकि आप ऋषियों की पालकी में बैठकर आवेंगे। राजा ने बात मान ली और खुद पालकी में बैठ गया और ऋषिजन पालकी को कंधे पर रखकर चलने लगे। नहुषु इंद्राणी के पास जाकर बहुत जल्दी था, उसने संभोग करना चाहता था, अतः उसने अगस्त्य मुनि को लात मारकर जल्दी चलने को कहा। फिर क्या था, लात मारते ही अगस्त्य मुनि गुस्से से फुफकार मारकर उठे और श्राप देकर बोले, तू सांप हो जा। राजा मुनि के पैरों पर पड़ गया तो मुनि ने कहा कि युधिष्ठिर के दर्शन होने के उपरांत ही तू स्वर्ग में प्रविष्ट हो सकेगा। राजा सांप बनकर धरती पर गिर कर रेंगने लगा। सिंहासन खाली पड़ा निहार कर इंद्र कमल के नाल से निकलकर इंद्रासन पर आ बैठे। संपूर्ण विश्व और यहाँ तक स्वयं ब्रह्मा भी कर्मों के अनुसार ही फल भोगते फिरते हैं। इंद्र, कीट पतंग सबको ही कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। देवी के अंश से जन्मे पांडवों को भी कर्मों को भोगने ही पड़े थे। श्री कृष्ण के होते हुए भी पूरा यदुवंश कर्मों के भागों के कारण ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। समय के अनुकूल ही श्री कृष्ण भगवान ने दैत्यों को संहार करके पृथ्वी का संकट दूर किया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उन दुष्टों का संहार नहीं किया जिनके द्वारा यदुवंश की समाप्ति के उपरांत उनकी स्त्रियां का हरण किया गया था। अतः संसार में जितने कार्य संपन्न किए जाते हैं वे सब पिछले कर्मों के फल स्वरूप ही होते हैं। संकट के समय महामाया का आश्रय ही सुगमता से मिल सकता है। जन्मेजय जी ने व्यास जी से तीर्थों के संबंध में पूछा तो व्यास जी बोले कि तीर्थ तो अनेकों प्रकार के होते हैं। यमुना, गंगा, गोमती, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, गंडकी, सिंधु, तमसा, ताप्ती, चंद्रभागा, सरयू वगैरह सागर में जा मिलने वाली सरिताएं पवित्र मानी जाती हैं, पर सावन भादों की वर्षा की ऋतु में ही सरिताएं रजस्वला मानी जाती हैं। तीर्थ स्थान तथा पुण्य क्षेत्र ये हैं: प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, भान सरोवर, नैमिषारण्य, गंधमादन, सती, यूपश्राप, समेरु, अच्छोद, श्रीशैल, वमनाश्रम, बद्रिकाश्रम इत्यादि इत्यादि। नर नारायण की तपस्या संपन्न करने के कारण ही से ये स्थान पवित्र और पुण्यात्मक स्थान माने जाते हैं। मन की शुद्धि ही सब तीर्थों और पुण्यों का सार है। जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक तन की शुद्धि कुछ भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। मानसिक विकार जैसे क्रोध, मद, लोभ आदि के कारण वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी तक को पक्षियों का रूप ग्रहण करना पड़ा था। आदिकाल सूर्यवंश में त्रिकंशु के पुत्र हरिश्चंद्र जी जन्मे थे। जब काफ़ी वर्ष तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने वरुण देव से यह विनय की कि अगर निकट भविष्य में मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया तो मैं उसी पुत्र की बलि चढ़ा दूंगी। वरुण जी की दया से उनको पुत्र उत्पन्न हुई। राजा प्रसन्न हो गए। वरुण देव ने राजा को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि पुत्र की बलि दो। राजा ने कह दिया कि 1 महीने बाद वह बलि दे देंगे। 1 महीने बाद वरुण देव फिर राजा के पास आए। राजा बोले कि मुंडन होने के बाद मैं पुत्र की बलि अवश्य लूँगा। राजा ने बलि के भय से पुत्र का मुंडन नहीं करवाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसका नाम रोहित हुआ। रोहित ने अपने बलि होने की बात लोगों के मुख से सुनी और लोगों के समझाए में आकर बलि से बचने के लिहाजे से
रोहित दूसरे देश को चला गया। जब वरुण को बलि न मिली तो उसने राजा के पेट में जलोदर नाम की पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा को बहुत कष्ट हुआ। रोहित ने अपने पिता की विपत्ति सुनी तो अपने देश को लौटने लगा, किंतु इंद्र ने उसे बहाकर न लौटने दिया। अंत में हरिश्चंद्र जी ने अजिगर्त नाम के ब्राह्मण से उसके बीच के लड़के सुनसेफ को बलि देने के उद्देश्य से ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर खरीद लिया। यज्ञ शुरू हो गया। सुनसेफ अपनी बलि की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। विश्वामित्र ने सुनसेफ को एक मंत्र बतला दिया, जिसे कहने से वरुण देव जी ने संतोष कर लिया और लड़के की बलि न हुई और राजा रोग भी समूल नष्ट हो गया। आरंभ में विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी से कहा कि तू सुनसेफ की बलि मत दे, किंतु राजा ने उनकी बात न मानी थी। अतः विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी से अप्रसन्न हो गए। अतः हरिश्चंद्र जी से छल करके विश्वामित्र जी ने सब कुछ दान में मांग लिया था और हरिश्चंद्र जी को बहुत कष्ट पहुंचाया था। हरिश्चंद्र जी की पीड़ा निहार कर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को श्राप दिया कि तुम तुरंत बगुला बन जाओ। विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया कि वशिष्ठ भी बगुला बन जावे। अतः दोनों बगुला बन गए। दोनों आपस में 10 सहस्त्र साल तक घोर संग्राम हुआ था। आखिर में ब्रह्मा जी ने दोनों को शांति प्रदान करके श्राप से मुक्त किया था। तो इस अहंकार के कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ को बगुले का रूप धारण करना पड़ा था। अहंकार निवारण का एक उपाय है महामाया की आराधना। आदिकाल में इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने यज्ञ संपन्न करने की कामना से सामग्रियां एकत्रित करके अंगिरा, भृगु आदि ऋषियों को निमंत्रित किया और यह कामना प्रकट किया कि उनके कुल गुरु वशिष्ठ यज्ञ के आचार्य बन जावें। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इंद्र का आमंत्रण मुझे पहले प्राप्त हो चुका है, अतः तुम्हारा यज्ञ बाद में संपन्न करा सकता हूँ। और वे इंद्र के पास चले गए। निमि ने पीड़ित होकर ऋषि गौतम को आचार्य की उपाधि पर सुशोभित करके यज्ञ संपन्न कर लिया और बड़ी बड़ी दक्षिणाएं प्रदान की। तभी वशिष्ठ जी आ गए। निमि सो रहे थे, अतः वे वशिष्ठ जी से भेंट नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि घमंड के कारण ही निमि ने उनसे भेंट नहीं किया है, अतः मैं श्राप देता हूँ कि निमि के प्राण पखेरु उड़ जाएं। श्राप की बात जानकर राजा महलों से बाहर आकर बोले कि आपने लोभ के प्रलोभन में आकर मुझको श्रापित किया है, अतः स्वयं आपका ही प्राणांत हो जावे। तभी वशिष्ठ जी के प्राण निकल गए। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आज्ञा दी कि वे वरुण मित्रा की देहों में प्रविष्ट हो जाएं। अतः उन्होंने वरुण और मित्रा के शरीर में प्रवेश किया। कालांतर में मित्र वरुण का वीर्य उर्वशी अप्सरा को निहार कर एक मटके में जा गिरा। उसी से वशिष्ठ और अगस्त्य जी ने जन्म लिया। वशिष्ठ जी को राजा इक्ष्वाकु पुरोहित बनाकर ले गए और अगस्त्य जी तपस्या संपन्न करने गमन कर गए। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण राजा निमि के प्राण शरीर से निकल गए थे, किंतु उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ था। तब भृगु और गौतम आदि ऋषियों ने निमि की देह को सुरक्षित रखा और उनके प्राणों की मंत्रों द्वारा रोक लिया था। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो देवतागण प्रकट हो गए। महर्षियों के प्रभाव के कारण निमि सचेत हो गए। देवताओं ने राजा से कहा कि तुम्हारे चाहने पर हम तुमको पुनः जीवन दान दे सकते हैं, किंतु निमि ने यह स्वीकार नहीं किया। महामाया ने प्रकट होकर निमि को वरदान दिया कि देवताओं के अलावा तुम सब प्राणियों की आंखों में निवास करते रहोगे और तुमको अनुपम ज्ञान की संप्राप्ति होगी। जब महामाया लोप हो गई तो ऋषियों ने निमि की देह को मथा, जिसे एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम विदेह मिथि जनक हुए। राजा जनक ने ही मिथिलापुरी को बसाया। तो वशिष्ठ और निमि तक को भी केवल अहंकार के कारण ही मोह में पड़ना पड़ गया था। व्यास जी कहने लगे कि आदिकाल में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन नाम के एक प्रतापी नरेश ने अनेकों यज्ञ संपन्न करने के उपलक्ष्य में भृगुवंशियों को इतनी धनराशि प्रदान की कि भृगुवंशी धन में ख्याति प्राप्त कर गए। कालांतर में कार्तवीर्य जी स्वर्ग सिधार गए। है कुल के क्षत्रियगण दरिद्र बन गए। भृगुवंशियों से धन मांगने लगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोध में आकर क्षत्रियों ने बलात् धन छुड़ा लिया, उनको पीटा और उनकी पत्नियों के हमले को गिरा दिया। भृगुवंशियों की स्त्रियां रोती हुई
हिमालय पर गईं और महामाया को प्रसन्न करके कहने लगी कि हमारे पतियों और गर्भ के पुत्रों को क्षत्रियों ने मार डाला। महामाया ने उनको वरदान दिया कि एक स्त्री की जांग से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो क्षत्रिय को उनके अपराध का दंड देगा। एक स्त्री की जांग से और हुआ और इसी से भृगु वंश चल निकला। लोभ के कारण ही है वंश में भृगु वंश के में संकट के बादल घिर आए। आदिकाल में सूर्य के पुत्र रेवंत जी उच्चश्रवा नाम के घोड़े पर चढ़कर विष्णु के दर्शनार्थ गए। लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के निकट ही आसीन थी। घोड़े की और लक्ष्मी की एक टक पड़ी दृष्टि देखकर विष्णु ने पूछा कि क्या देखती हो। लक्ष्मी जी मन ही मन उन्होंने विष्णु के वचन न सुने और एक टक घोड़े को निहारती ही रहीं। विष्णु जी क्रोध में भरकर लक्ष्मी जी को श्राप दे बैठे और बोले कि तुम अपने मन को हर वस्तु में रमा बैठती हो तो तुम्हारा नाम रमा पड़े, तुम चंचल हो तो तुम्हारा नाम चंचला पड़ेगा, तुम एक जगह स्थिर कभी नहीं रहोगी, तुम घोड़े पर मोहित हो गई हो तो तुम्हारा घोड़ी का रूप ग्रहण करोगी। श्राप को सुनकर लक्ष्मी जी को पीड़ा हुई। उन्होंने पीड़ित होकर विष्णु जी से बोले कि घोड़ी के रूप में तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्मेगा और तभी तुम श्राप से मुक्त पाओगी, पुनः तुम हमारे पास आ जाओगी। लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर आ गई और शंकर जी की स्तुति करने लगी। 1 सहस्त्र वर्ष के उपरांत शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूछने लगे कि आपने विष्णु जी के नाम को त्याग कर मेरा नाम क्यों भजा। लक्ष्मी जी बोली कि शंकर और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मुझे श्राप दिया है तो दया करके आप मुझे श्राप से मुक्त कर दो। एक बार विष्णु जी ने बतलाया था कि आपका ध्यान करते हैं और आप विष्णु जी का, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। शंकर जी बोले कि मैं अभी जाकर विष्णु को भेजता हूँ, वे आपके पुत्र उत्पन्न करेंगे और आप पुनः उनसे मिल जाएंगी। विष्णु जी ने उनके पुत्र उत्पन्न किया और लक्ष्मी जी को लेकर वैकुंठ में चले गए, किंतु पुत्र को वहीं छोड़ गए क्योंकि वह विष्णु जी राजा तुर्वसु की तपस्या सफलतापूर्वक संपन्न करने के ध्येय से उत्पन्न किया था। उसी समय चंपक नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी मदनालसा को लेकर वहां से गुजरा। पुत्र को निहार कर वह प्रसन्न हुआ और उसने पुत्र को मदनालसा की गोद में दे दिया। इंद्र ने उससे कहा कि तुम उस पुत्र को वहीं छोड़ आओ जहाँ से कि इसको लेकर आए हो। अतः वे उसने वहीं छोड़ आए। उधर पुत्र प्राप्ति के लिए तुर्वसु जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उस बालक को पाकर अपने को धन्य माना। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसको राज सिंहासन पर बिठलाकर राजा वन को प्रदेश को चले गए। इस पुत्र का नाम है पड़ा। कालांतर में है आखेट के लिए वन में गया। वहाँ उसको एक युवती रोती हुई दिखलाई पड़ी तो उसने उस युवती से रोने का कारण पूछा। युवती बोली कि मेरा नाम यशोवती है और एक अबली की सखी हूँ, जिसको कि रम्य नाम के राजा ने यज्ञ संपन्न करके प्राप्त किया था। मैं और एकाबली यहाँ विहार के लिए आई थी। अचानक राक्षस कालकेतु उसके रूप पर मस्त होकर उसको ले गया। मैं भी एकाबली के साथ गई। राक्षस ने एकाबली से अपनी पटरानी बनाने का आग्रह किया, किंतु वह तो है को अपना पति मान चुकी थी, अतः उसने अस्वीकार कर दिया तथा राक्षस ने उसको कैद कर लिया है। मैं महामाया के प्रभाव के कारण ही यहाँ लौट पाई हूँ। राजा बोला कि मेरा नाम ही है, मैं उसको अवश्य लाऊंगा। कहकर वो अपनी सेना को लेकर वहाँ चला गया और कालकेतु को मारकर एकाबली को ले आया और दोनों का विवाह हो गया। वहीं से है वंश आगे बढ़ा था। आदिकाल में नारद मुनि और पर्वत मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने गए। दोनों ने एक दूसरे से परस्पर वचन ले लिया कि कोई भी किसी से कटु वचन न कहेगा, और दोनों ही राजा संजय के नगर में व्रत करने के विचार से ठहर गए। संजय ने दोनों की सेवा के लिए अपनी सुंदर कन्या दमयंती को नियुक्त कर दिया। दमयंती दोनों की सेवा श्रुता करने लगी। नारद जी के गीत पर मोहित होकर दमयंती नारद जी की सेवा का विशेष ध्यान रखने लगी। नारद जी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे और दोनों में ही प्रेम उदय हो गया। पर्वत मुनि ने नारद को श्राप दिया कि नारद मुझसे कपट रखकर दमयंती को अपनी ओर रिझाया है, अतः उसका मुख बंदर सा बन जावे। श्राप से नारद क्रुद्ध हो गए और नारद ने पर्वत मुनि को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से पदार्पण न कर सके। पर्वत मुनि चले गए और नारद का मुख बंदर सा बन गया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वे अपना विवाह नारद जी के साथ संपन्न करना चाहती हैं।
राजा ने बंदर सा नारद का मुख देखकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु कन्या अपनी हट पर अटल रही। बोली कि नारद जी संगीत विद्या की उस विधि के ज्ञाता हैं जिसको केवल शंकर जी ही जानते हैं, और संगीत से रुचिकर और श्रेष्ठ कोई वस्तु मेरी निगाह में नहीं है। राजा ने असमर्थ होकर कन्या का विवाह बंदर मुख वाले नारद जी के साथ संपन्न कर दिया। राजकुमारी नारद जी से पहले के समान ही प्रेम करने लगी। कालांतर में पर्वत मुनि उस स्थान पर आए। उन्होंने नारद जी को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और उनका मुख पहले जैसा हो गया। यह माया बड़ी छलना है जिसमें आकर देवता तक खो जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि एक दफ़ा मैं बैकुंठ को भ्रमण करने गया और भगवान को संगीत की स्वर लहरियों से आनंदित करने लगा। मुझे देखकर वहाँ से लक्ष्मी जी उठकर दूसरे स्थान पर चली गई। मैंने भगवान ने लक्ष्मी जी के अत्यंत चले जाने का कारण जानना चाहा। भगवान ने उत्तर दिया कि माया को न कोई जी सब पाया है न जान पाया है। मैंने भगवान से माया की शक्ति, स्थान और रूप के दर्शन कराने का आग्रह किया। गरुड़ पर बिठलाकर भगवान मुझे कान्य कुंज देश के एक तालाब के किनारे पर ले गए। तालाब में स्नान करते ही मैं स्त्री बन गया और मैं पहले की बात ही भूल गया। भगवान मेरा आसन लेकर वहाँ से चले गए। कालांतर में तालध्वज नामक राजा मुझ पर मोहित हो गया और महलों में ले गया। मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी रख दिया गया। राजा ने मेरे से विवाह कर लिया। मैं राजा के साथ विहार में मस्त हो गया और इस प्रकार 12 वर्ष में मेरे 20 पुत्र पैदा हुए। पुत्र होते बड़े हुए, उनके विवाह हुए और मेरा घर पुत्र कन्याओं से चहक उठा। कालांतर में दूसरे राजा ने मेरे राज्य पर धावे बोल दिए। युद्ध में मेरे सब पुत्रों का संहार हो गया। मैं युद्ध क्षेत्र में आकर रोने लगा। भगवान वहाँ ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने मुझे एक तालाब में नहला दिया। स्नान करते ही मैं पुनः स्त्री का रूप छोड़कर अपने नारद रूप में आ गया और भगवान के साथ चल दिया। राजा तालध्वज अपने एक पुत्र को राज सिंहासन पर बिठलाकर वन को तपस्या करने चले गए। माया के वशीभूत होकर क्या से क्या हो जाता है। जिस व्यक्ति पर भगवती देवी कृपा करती हैं वे ही माया से मुक्त पा सकते हैं। माया को जितना आसान नहीं है। विष्णु तो बैकुंठ पदार्पण कर गए और नारद जी ब्रह्मलोक जा पहुँचे। अतः महामाया भगवती की आराधना ही श्रेष्ठकर है और महामाया की स्तुति ही पावन है।